Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you're all doing well. Friend, this video is all about 5 simple tips to follow for healthy adeniums in winter season. तो फ्रेंड, जैसा कि आपको भी पता होगा कि अडेनियम एक ऐसा प्लांट है जो कि थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बस जो विंटर्स होते हैं हार्डली 2 महीने के आसपास, आपका दिसंबर से जनवरी तक इनका स्लीपिंग पीरियड होता है, जो कि डोर्मेंसी पीरियड भी कहा जाता है। उसमें इन प्लांट की जो ग्रोथ होती है बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है या फिर ना के बराबर होती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो इस समय हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारे जो प्लांट्स हो वो हेल्दी बने रहे। अगर उनमें कोई ग्रोथ ना हो रही हो तो किसी भी तरीके का फंगस अटैक वगैरह ना हो, इनके कोडेक्स जो हों वो श्रिंक ना हो, तो आज की वीडियो में मैं यही कुछ 5 सिंपल से टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी, इसलिए आप लोग प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहली जो टिप आपको फॉलो करनी है, इसे फुल डे सनलाइट वाले एरिया में आपको रखना है। इन्हें कोई भी आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इन प्लांट्स का इधर कोडेक्स कवर कर रहे हो या फिर इन्हें आप कोई शेडी एरिया में शिफ्ट करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं भी नॉर्दर्न इंडिया को बिलोंग करती हूँ, जो कि मैं लखनऊ में रहती हूँ, तो यहाँ पे भी विंटर्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाते हैं, कई बार हफ्तों तक धूप नहीं निकलती है। फिर भी मैंने आज तक कभी भी अपने प्लांट्स को शिफ्ट नहीं किया है। बस आप ये जो टिप्स मैं आगे बताऊंगी, अगर उनको फॉलो करते हो तो आपके प्लांट्स में किसी भी तरीके का ना फंगस अटैक होगा, ना ही उनके कोडेक्स जो होंगे वो रॉट होंगे। तो आप जो सेकेंड टिप आप फॉलो करोगे, इस तरीके से जो भी स्पेंट फ्लावर्स आपके प्लांट्स में लगे हों उनको रिमूव कर दीजिए। स्पेंट फ्लावर्स हैं या फिर जो पत्तियां पीली होकर नीचे को गिर जाती हैं प्लांट से, तो उनकी आप साफ सफाई रखिए अपने जो पॉट्स की, और जो भी स्पेंट फ्लावर्स लगे उनको हटा दीजिए, क्योंकि इनके थ्रू भी प्लांट में फंगस लगने का थोड़ा सा खतरा हो जाता है। तो सेफ साइड अब हमें, क्योंकि अभी ये प्लांट पूरा नवंबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, बस जाके एंड ऑफ नवंबर में ही जाके इसकी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग जो होगी वो वहाँ से रुकना शुरू होगी, फिर दिसंबर से ये बिल्कुल ही रुक जाएगी। क्योंकि अब आप भी देख लो, जो ये बर्ड्स आ रही हैं इसके आगे अब बर्ड्स नहीं बनेंगी, तो ये जो फ्लावरिंग होगी इधर आपका नवंबर तक बहुत अच्छे से चलेगी। तो इस वजह से आप अभी जो ये काम करना है, जो स्पेंट फ्लावर्स हटाना या पत्तियों को ज़रूर हटा लीजिए, इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये कुछ छोटे से ऐसे काम होते हैं जिसको हम बहुत सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान से हैं और इन्हें करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, आपको करना ज़रूरी है। ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, कई बार पत्तियां इस तरीके से पीली होकर पॉट में ही गिर जाती, इनको भी आप ज़रूर हटा दीजिए। क्योंकि आप देखिए इसके बगल में ही इसका कोडेक्स रहता है। इन पत्तियों में कई बार जो पेस्ट होते हैं उनका अटैक हो जाता है, पानी जब आप डालते हो तो ये गीली होकर इसमें फंगस लग सकता है। तो इनको आप रिमूव ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अभी 15 नवंबर के बाद से मौसम और ठंडा हो जाएगा और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में जो धूप होगी वो कम सी भी निकलना शुरू हो जाएगी। तो ये ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, आपको ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। ये मैं बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस भी डाल रही हूँ कि विंटर सीजन शुरू होते ही आप, बल्कि अभी से ये जो काम करोगे नवंबर से, तो आपकी एक हैबिट में आ जाएगा। फिर आप विंटर सीजन में जब तक इसकी पूरी पत्तियां शेड नहीं हो जाती तब तक आपको ये काम करना जरूरी है, क्योंकि विंटर सीजन में इसकी पूरी पत्तियां गिर जाती हैं। तो इनको जरूर रिमूव कर दीजिए, ऐसा नहीं कि पॉट के आसपास या पॉट में ये पड़ी हुई है। थर्ड टिप जो आपको फॉलो करनी है रिगार्डिंग वाटरिंग। तो फ्रेंड, जैसा कि अभी तो ऑटम सीजन चल रहा है, लेकिन 15 नवंबर के बाद मौसम और ठंडा हो जाएगा। तब जो पानी आपको डालना है या फिर पूरे विंटर सीजन आप इसमें कैसे वाटरिंग करोगे, एक चीज़ को आपको ध्यान में ये रखना है कि इस प्लांट को बिल्कुल सुखा नहीं देना है कि आपने हफ्तों पानी नहीं डाला है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अभी विंटर सीजन होता है, थोड़ी सी ड्यू भी पड़ती है और इसके साथ साथ आपके यहाँ धूप नहीं निकलेगी, और फिर जो प्लांट की जो सॉइल होती है, जब उसकी ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो सूखने लगे, उससे मॉइस्चर लूज आउट होने लगे, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि आपको पानी की जो मात्रा होगी उसको कंट्रोल करना है, पानी ही नहीं रोक देना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा सा डालिए कि जस्ट इसमें मॉइस्चर बना रहे और आपका प्लांट हेल्दी भी बना रहे। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल पानी हफ्तों नहीं डाला, रोक दिया। इसके साथ साथ जब ओस पड़ेगी तो भी आपके प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहेगा, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं वो विंटर सीजन में तो सूख जाती हैं, तो जो ओस होती है वो कोडेक्स हो गया और प्लांट जो होता है उस पर पड़ती है जाके, और नीचे जो सॉइल होती है वो भी सूखी सी दिखेगी। लेकिन जैसे ही मॉइस्चर लूज हो आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, ये आपको चेक करके डालना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फोर्थ टिप जो आपको फॉलो करनी होगी, ये लास्ट फीडिंग है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो 15 नवंबर से पहले आपको लास्ट फीडिंग करनी है, उसके बाद आपको नहीं करनी है। तो लास्ट फीडिंग के तौर पे मैंने यहाँ पे जो लिया है वो है 50% बोन मील, जो कि एक्सीलेंट सोर्स होता है फॉस्फोरस का। इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि अडेनियम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके साथ मैंने यहाँ पे 50%
नीम खली लिया हुआ है जो कि फंजीसाइड पेस्टिसाइड के तौर पे बहुत ही बेहतरीन काम करता है अडेनियम प्लांट्स पे, तो आप इसे डालिए। इसमें नेचुरल एनपीके भी पाया जाता है। और सबसे फॉरमोस्ट चीज़ जो आपको डालनी है वो है ये है फंजीसाइड। फंजीसाइड को आप ज़रूर डालिए, इसका कोई ऑल्टरनेटिव मत लीजिएगा। तो ये इसकी मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हो कि आपके पास कितने सारे प्लांट हैं। अब आप इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये लास्ट फीडिंग आपको 15 नवंबर से पहले करनी है। अगर आप ये वीडियो 15 नवंबर के बाद देख रहे हो तो इस चीज़ को आप स्किप कर दीजिएगा। जब इसको हम अच्छे से मिला देते हैं तो फ्रेंड्स ये जो आप सीडलिंग्स देख रहे हो इनमें आपको नहीं डालना है। जो भी आपके छोटे से बिल्कुल बेबी प्लांट्स आप इस समय सीड से लगा रहे होगे, अगर आपके यहाँ सीड पॉट्स निकले, तो मैंने भी कुछ प्लांट्स को लगाया, इनको जस्ट आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस आप टाइमली इनको पानी दे दीजिएगा बस। और फुल डे सनलाइट वाले आपको इनको एरिया में रखना है। इनको भी मैं शिफ्ट नहीं करती हूँ, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं कोई भी प्लांट्स को शिफ्ट नहीं करती हूँ। अब जब ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए तो आप इनको जो भी आपके पास प्लांट्स हो गए उसमें अच्छे से फीड कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने के लिए आपके प्लांट्स बिल्कुल रेस्टिंग उसमें चले जाते हैं। और डॉर्मेंसी के पीरियड में भी उनको लास्ट में जो आप, क्योंकि मंथली इधर फीड कर रहे होते हो, बिल्कुल से रोक दोगे तो वो भी नहीं सही है। तो आप इनको और इनकी डॉर्मेंसी के पीरियड से पहले थोड़ा सा आप इन्हें अच्छे से फर्टिलाइज भी कर दो, ताकि ये आराम से इनको आप इनका खाना दे दोगे तो फिर ये रेस्टिंग पीरियड में बहुत ही आराम से हेल्दी तरीके से बने भी रहेंगे। क्योंकि जो हम इसमें फर्टिलाइजर मिक्स डाल रहे हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, इसके साथ साथ ऑर्गेनिक होता है जो कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो आप इसे अभी डाल दीजिएगा, 15 नवंबर के बाद आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जब मैंने ये सब डाल दिया है तो इसको मैं अच्छे से मिक्सअप कर दूंगी। पानी मैंने चूंकि आज अभी मॉर्निंग में डाल दिया है तो फिर मैं अब इसमें दोबारा से वाटरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट इनको अच्छे से मिला लूंगी। जब भी आप फर्टिलाइजर्स में डालते हो इसको आप मिक्सअप भी अच्छे से कर दो, ताकि जो भी आपने अभी इसको फर्टिलाइजर डाला है ये सॉइल में मिक्सअप हो जाए और जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में रिलीज करना शुरू कर दे। आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको मिला लेना है, तो जैसे कि मैं मिलाकर दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अडेनियम बहुत ही ज़्यादा एक ईजी टू केयर प्लांट है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा मिथ है। और मेरे पास 13 साल पुराना एक प्लांट है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और मैं काफ़ी टाइम से अडेनियम के प्लांट्स को लगा रही हूँ, मैंने कभी भी इनको शिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। बहुत मिसकंसेप्शन है कि इनके जो कोडेक्स होते हैं वो रॉट हो जाते हैं। पानी की क्वांटिटी अगर आप ध्यान में रखते हो, फुल डे सनलाइट में रखते हो और इस तरीके से जैसे मैंने ये आप लास्ट फीड कर दिया, फीडिंग आप इसका ध्यान रखते हो। और विंटर सीजन में अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है करना, जिसकी वजह से आपके प्लांट जो होते हैं वो बच जाते हैं, वो रॉट नहीं होते। अगर उसमें आप कंसिस्टेंसी बरतोगे तो फ्रेंड्स आपके प्लांट जो होंगे वो कभी खराब नहीं होंगे। पत्तियां हटा दीजिए, पानी टाइम से आप डाल रहे हैं, फुल डे सनलाइट में रख रहे हैं, तो आपका ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से भी बना रहेगा। फिर लेटर ऑन स्प्रिंग में इसमें बहुत अच्छे से न्यू शूट्स जो होंगी वो निकलना शुरू हो जाएंगे। या फिर आप इसके बाद इसमें कोई भी काम भी कर सकते हो, जो मार्च और अप्रैल के अराउंड हम इसकी रिपोर्टिंग वगैरह सब करते हैं, वो भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आपके प्लांट इसी तरीके से हेल्दी बने रहेंगे। आप जो फ्रेंड लास्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आपको इस समय करना है विंटर सीजन में, वो है इसको 15 दिन में एक बार इस तरीके से फंजीसाइड पाउडर लेकर अपने प्लांट की सॉइल में जस्ट छिड़क दीजिए, फिर आप पानी डाल दीजिए थोड़ा सा। तो आपका जो प्लांट होगा किसी भी तरीके का फंगस अटैक उसमें नहीं होगा। अगर आपके प्लांट में नहीं भी हुआ है तब भी एज अ प्रिकॉशनरी ज़रूर से ज़रूर डालिए, इससे आपके प्लांट का जो कोडेक्स होगा वो हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से अपने प्लांट की सॉइल में 15 दिन में एक बार इसके रेस्टिंग पीरियड में आपको फंजीसाइड पाउडर ज़रूर डालना है। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइम होता है एक मॉनसून का समय और एक ये जो टाइम होता है आपका विंटर्स का, ये बहुत ज़्यादा हाईली इस प्लांट के लिए सेंसिटिव होता है, क्योंकि इसमें फंगस का खतरा बहुत तेजी से लगता है। अब मैंने देखिए डाल दिया, तो मैं पानी आप देखो मैंने क्वांटिटी पे ध्यान रखा है कि मुझे पानी बिल्कुल कम सा डालना है। और देखिए पॉटिंग मीडिया मैंने इसका ऐसा बनाया कि पानी बिल्कुल जाके तुरंत का तुरंत ये सॉइल सोख लेती है। तो ये भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो हम पॉटिंग मीडिया बनाते हैं, मैं आपको बता भी दे रही हूँ इसके साथ साथ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका पॉटिंग मीडिया जब भी आप बनाते हैं तो इसमें आपको जो मोरंग की मात्रा होगी वो आपको ज़्यादा लेनी
करनी होगी। आप 50 टू 60% मोरंग ले लीजिए, 30% आप इसमें गार्डन सॉइल ले लीजिए, 10% बोन मील, 10% नीम खली ले लेंगे, तो ये बहुत अच्छा इसका पॉटिंग मिक्सचर बन जाएगा। उसमें थोड़ा सा आप फंजीसाइड पाउडर मिला दीजिए, तो आपके जो प्लांट होंगे उसके इसी तरीके का पॉटिंग मीडिया बनेगा। जैसे आप देख रहे हो पानी बिल्कुल इसका एब्जॉर्ब कर लेता है और ना ही ये होल्ड किए रहता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंदर जाके होल्ड किया। और मोरंग जो होता है वो बहुत अच्छे से आपके प्लांट को मॉइस्चर भी देता है, और ये जो प्लांट्स होते हैं ये इसी तरीके की सॉइल पसंद करते हैं जो कि थोड़ी सी पोरिसिटी जिसमें बनी हो। तो पोरिसिटी को बढ़ाने के लिए आप इस तरीके से मोरंग जो होगा वो ज़रूर अपने प्लांट के पॉटिंग मिक्सचर में बनाइए। तो फ्रेंड्स, विंटर सीजन में भी आपके ये प्लांट बहुत हेल्दी तरीके से बने रहेंगे अगर आप ये 5 आसान सी टिप फॉलो कर ले जाते हो। और फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपको एक एडिशनल टिप देते जाऊँ कि आपको विंटर सीजन में इसकी ना ही रिपोर्टिंग करनी, ना ही प्रूनिंग करनी, ना ही आपको इसे किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर देना है। इस चीज़ को ध्यान में बिल्कुल रख लीजिए कि विंटर सीजन में हमें ये कोई भी काम नहीं करने हैं। अगर आप करोगे तो आपका जो प्लांट होगा वो स्ट्रेस में आ जाएगा, मे बी खराब भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।